आज हम रघुवीर सहाय जी द्वारा लिखी गई कविता रामदास की व्याख्या करेंगे। इस कविता की रचना जो है कवि ने समाज में फैली राजनीतिक सामाजिक शोषक वर्ग की जो अभिव्यक्ति है और उसकी जो असामाजिकता है और अमानवीयता है उन सब पर कुठाराघात किया है। कविता में कवि ने जो है शोषक वर्गों की हित साधक राजनीति और उस पर कितनी निर्मम होकर उसकी बनावटीपना को दर्शाया है, वह इस कविता के माध्यम से पता चलती है कि जिस प्रकार राजनीतिक सामाजिक एवं उच्च शोषक वर्गों का जो हितैषी है, जो उनकी बातों को सुनने वाला मानने वाला है, वो तो उसका अच्छा है और उसके साथ तो अच्छा हो सकता है, लेकिन जो समाज में साधारण व्यक्ति है और सच्चाई के मार्ग पर आगे चलने वाला है और अपने नियमों धर्मों और सब चीज का पालन करने वाला है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। उसकी और उसके जीवन की समाज में कोई जगह नहीं है। कवि ने जो है मध्यम वर्गीय समाज को यह एहसास दिलाने का प्रयास किया है इस कविता के माध्यम से कि अकेले अकेले रहकर हर कोई अधिनायकवादी ताकतों के हाथों मारा जाएगा। मतलब जो भी उस उच्च वर्गीय शोषक वर्गों का जो सहयोगी नहीं है, वो उन्हीं के हाथों कब मारा जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। अधिनायकवादी ताकतों के खिलाफ अगर संगठित नहीं होंगे तो हर कोई कविता में जो रामदास के बारे में कवि ने लिखा है उसकी तरह उसकी हत्या हो ही जाएगी। उसके जीवन का कोई मोल नहीं है। कविता के माध्यम से कवि ने जो है अकेले व्यक्ति और जो सत्य के मार्ग पर और सच का और समाज का जो सहभागी है उसकी जो हत्या का मर्म भेदी चित्र जो है इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। रामदास जैसा कि नाम से ही प्रतीत है, राम अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम, ठीक है, और दास माने उसका सेवक, माने वैसा व्यक्ति जो सच और सही कामों के लिए अपने पथ पे आगे की ओर बढ़ता है। जैसा कि आप समाज में भी कभी कभी देखते हो कि जो सही व्यक्ति रहते हैं उसे ही सभी कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, सहना पड़ता है, और जो विरोधी पार्टियों के जो साथ देते हैं वही उसके हितैषी रहते हैं। मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवी जो है, जिस प्रकार इस कविता में रामदास हैं, उनका भी यही हाल है। वे प्रायः पक्षधरता से कतराते हैं। वे सोचते हैं कि हमें क्या मतलब है इस चीज़ से, और नहीं हमको उस में नहीं साथ देना है, तो वे उससे कतराते हैं और उससे सोचते हैं कि हम सुरक्षित हैं, मेरा तो उसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन इस कविता में जो है कवि ने जो जिस रामदास का के बारे में लिखा है वो रामदास ऐसा ही है जो पक्ष न लेने से ही उसकी हत्या हो जाती है। पक्ष न लेना ही उसकी सबसे बड़ा जो है वो कारण है मृत्यु का। और इस हत्या के जो मुकदर्शी जो बने बैठे हैं वह मध्य वर्ग की निष्क्रियता के कारण ही उसका साथ भी नहीं देते हैं। साथ में जो जिस चौराहे पर उसकी हत्या होती है सभी लोग वहाँ पे थे, लेकिन कोई उसका साथ नहीं देता और कोई इसे रोकने की कोशिश नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वे इसमें भाग नहीं लेना चाहते और इससे कटना चाहते हैं। तो शुरू करते इस कविता को। चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी। रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था। उसे यह दिया गया था उसकी हत्या होगी। तो इस पंक्तियों में कवि का लिखना है कि चौड़ी सड़क थी, जिस रास्ते पे जो रामदास की हत्या हुई थी उसके बारे में कवि ने वर्णन किया है कि चौड़ी सड़क थी, पतली गली थी, दिन का समय था, घनी बदली थी, मतलब दिन के समय में ऐसी घटना हुई और आसमान में बादल छाए हुए थे। रामदास उस दिन उदास था। रामदास का चेहरा भी उदास था। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि उसकी मृत्यु समीप पा गई है। उसे यह दिया गया था कि उसकी हत्या होगी। उसे ये मालूम थी, ये बात भी मालूम थी कि उसकी हत्या होने वाली है, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाया। धीरे धीरे चला अकेले, सोचा साथ किसी को ले ले, फिर रह गया सड़क पर सब थे, सभी मौन थे, सभी निहत्थे, सभी जानते थे
यह उस दिन उसकी हत्या होगी। मतलब जिस जगह पे वो पहुंचा, धीरे धीरे वो आगे तो रास्ते में चल दिया। वो सोच रहा था कि आज तो मेरी हत्या होने वाली, किसी को अपने साथ ले लूं, लेकिन फिर भी अपने साथ नहीं लिया और सड़क पर आगे बढ़ते गया। सभी सड़क पर सभी थे, सभी मौन थे और निहत्थे थे। माने चुपचाप लग रहा था कि जिस तरह से किसी माने नाटक के भाग को देखने के लिए सब उत्साहित है, उस तरीके से सभी निहत्थे और चुपचाप से मौन धारण किए सामने एक टक से देख रहे थे। और सभी जानते थे कि उसकी हत्या होगी। फिर आगे कवि लिखते हैं, खड़ा हुआ वह बीच सड़क पर, दोनों हाथ पेट पर रखकर, सधे कदम रख करके आए, लोग सिमट कर आंख गड़ाए, लगे देखने उसको जिसकी तय था हत्या हो। अब रामदास जो आगे बढ़ते बढ़ते क्या बीच सड़क पर खड़ा था, सधे कदम थे, मतलब पैरों से भी वो अंदर से डर था, इसलिए सहमे हुए कदम वो आगे आगे बढ़ा रहा था। लगे देखने सभी लोग उसकी, रामदास को चारों ओर से घिरे लोग सबको ही देख रहे थे कि आज इसकी हत्या होने वाली है। इतनी मतलब निर्मम लोग थे जो सब जानते थे कि इसकी हत्या होने वाली है और सभी उसे देख रहे थे। निकल गली से तब हत्यारा आया, उसने नाम पुकारा, हाथ तौलकर चाकू मारा, छूटा लहू का फव्वारा, कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। अब जो हत्यारे थे वे उसी गली से, सामने की गली से निकले और उसका नाम पुकारते हुए, रामदास जो है नाम पुकारते हुए हाथों में चाकू लिए उसे मारते हुए आगे की ओर बढ़ गए। और कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी, उसे भी ये मालूम था कि उसकी हत्या हुई थी होगी। भीड़ ठेल कर लौट गया वह, मरा पड़ा है रामदास यह, देखो देखो बार बार कह, लोग निडर उस जगह खड़े रहे, लगे बुलाने उन्हें जिन्हें संशय था हत्या होगी। कवि ने यहाँ मनुष्य के हृदय में बैठी जो संवेदनहीनता है उसको भी कवि ने लिखने का प्रयास किया है कि किस तरह चारों ओर से घिरे लोग देखें और सामने से हत्यारा पार भी कर गया और सभी लोग वहाँ मूक बनकर उसे देखते रहे। और बाद में जब चले गया तो भीड़ ठेल कर लौट कर वह जब चले गया हत्यारा और रामदास वहीं मरे पड़ा रह गया, तब कहने लगे, देखो देखो बार बार कह कि निडर यह जगह खड़े, बिना डर से वो चुपचाप से खड़े खड़े चिल्ला रहे थे जब हत्यारे चले गए। लगे बुलाने उन्हें जिन्हें संशय था कि हत्या होगी, और उसे पुकारने लगे जिसे अंदाजा था, ये उसे संशय था कि आभास हो गया था कि इसकी हत्या होगी, उसे चिल्लाने लगे। इस कविता के माध्यम से रघुवीर सहाय जी जो हैं वो मतलब एक बहुत बड़े ऐतिहासिक सच के बारे में बताया है कि किस तरह से आदमी जो व्यक्ति जो सामने देखते हैं वे तमाशाहीन बन के उसकी सारी चीज़ों को देखते हैं और मूक होकर अपनी आवाज़ को छिपाए रखते हैं। और रामदास जो था इससे अलग था और यही कारण थी कि उसकी मृत्यु हुई, क्योंकि ना वो किसी का साथ गलत का ना साथ देता था और ना ही उसे छिपाता था, यही उसकी कमी थी। एक जीते जागते जो व्यक्ति की विडंबना के साक्ष्य को इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। रामदास मरते हुए आधुनिक समाज की ठोस वास्तविकता है जो कि तटस्थता और निरपेक्षता का भाव लिए हुए इस हत्या का सहभागी बन गया, और यही निरपेक्षता का भाव ही उसे मृत्यु के मार्ग तक ले गया। मनुष्य कितना ही संवेदनहीन और निष्क्रिय होता गया है, ये इस कविता के माध्यम से पता चलता है कि किसी की हत्या भी उसके लिए महज एक तमाशा बन के रह गई है। और जब व्यक्ति मर जाता है तो बस वह उसकी बात की सूचना बनाकर अफवाह फैलाने में और बातों को प्रचार करने में लगे रह जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो उसका आधार बने, उसका सहारा बने या उसको रोक सके, जबकि सभी जानते थे और किसी ने भी उसे रोकने का तक प्रयास नहीं किया। ये समाज की जो संवेदनहीनता है, अमानवीयता है, वो सभी इस कविता के माध्यम से दिखाई पड़ता है कि चौराहे पर खड़ा अपनी मौत, आने वाली मौत का
तमाशा जैसा देख रहा है और सामने वाले लोग जो हैं वो बैठ के उसके तमाशे को देखने का इंतजार कर रहे हैं। तो इस कविता का ये व्याख्या समाप्त होता है। इस पाठ में जो है रामदास के बारे में बहुत ही अमानवीयता का प्रयास का हुए भाव को व्यक्त किया गया है कि किस प्रकार वह पेट को पकड़े और जैसे तैसे इस लाचारी में भी खड़ा रहता है और सामने वाले कुछ नहीं करते हैं। तो हमारा ये व्याख्या यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और इस पाठ से संबंधित, इस कविता से संबंधित कुछ भी आपको क्वेरीज हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। धन्यवाद।